नमस्कारम डॉक्टर सुभाष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत। जी मैडम श्लोका जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। थैंक यू। जैसे मैं आपको कैमरा के पीछे बोल रही थी, हाँ आप वन ऑफ द फ्यू नाड़ी वैद्यज हैं हाँ इंडिया के। यू आर द किंग ऑफ नुस्खास, हाँ। किंग ऑफ होम रेमेडीज। और मुझे ये भी पता चला कि आप बहुत ह्यूमरस इंसान हैं। तो आज का टॉपिक होगा सीरियस, लेकिन आई एम श्योर लोग बहुत ही, उनको सीखने के अलावा बहुत कुछ एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। तो हम आयुर्वेद में जैसे कहते हैं गोयल साहब कि देयर आर 3 पिलर्स, है ना। आहार हो गया, फूड हो गया, निद्रा हो गया, स्लीप हो गया, और ब्रह्मचर्य होगा, जो है कि आप एनर्जी को वाइजली यूज़ करें। तो ये 3 पिलर्स आपको एक हेल्दी लाइफ देता है, आपको एक लंबी आयु देता है, और साथ ही बॉडी, माइंड, सेंसेस, सोल का एक मिलन और एक हार्मनी होता है जो कि आपको सेहतमंद बनाता है। तो अगर तुम आहार से बात करें, पहले पिलर से बात करें, ये देखा जाता है कि घर में किचन तो एक ही है। अब आप मेरा कान पकड़ेंगे, किचन मत बोलिए, रसोई बोलिए। तो मैं समझना चाहूँगी आपसे कि आप रसोई बोलते हैं, किचन नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि खाना तो एक प्रकार का बनता है, लेकिन हर व्यक्ति की अलग अलग प्रकृति होती है। हाँ। है ना। बहुत अच्छी बात आपने कही कि मेरे को ना, जैसे किसी आदमी को किसी बात से चिढ़ मचती है, मुझे किचन वर्ल्ड से चिढ़ होती है। क्योंकि जब से हमने अपने रसोई घर को, अपनी दादी की रसोई को किचन बना दिया, तब से घर में किचकिच, सेहत में कचरा भर गया। क्योंकि रसोई में रस होता है, रस की भरी होती है। उसके अंदर दालें, सब्जियां और दूध, दही, मक्खन, ऐसी चीज़ें, बिलोने का घी, हर चीज़ उसके अंदर नेचुरल होती थी। तो अब क्या हो गया, सब चीज़ें डुप्लीकेट आ गई हैं। तो अब आपने बात करी कि घर में मान लो 4 लोग हैं, चारों की प्रकृति अलग है, वात, पित्त, कफ अलग है। तो अब दाल बन गई है माँ की दाल, मतलब उड़द की दाल बन गई है। अब जो वायवादी से परेशान है, वात का जिसको परेशानी है, अगर वो माँ की दाल खाएगा तो परेशानी आएगी, उसको पेट में गैस बनेगी, ब्लोटिंग होएगी, शरीर में दर्द होंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी। अब करे तो क्या करे। देखना ये होता है कि अब 4 लोग हैं, एक अब नहीं पता चलता फैमिली में, खाना तो खा लिया चारों ने, जो बना घर में खा लिया। तो उसके बाद एक तो उसी समय टॉयलेट भागता है, एक कहता है यार अनकम्फर्ट हो गए, थोड़ी देर में लेटता हूँ। एक अपना माता जी उठ के आराम से काम कर रही हैं, उनको कुछ हुआ ही नहीं है। तो ऐसे मतलब अलग अलग लोगों की तासीर होती है। तो ऐसे में पहले क्या होता था, पहले वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस क्या करता है, वो करता है धनिया और पुदीने की चटनी। वो हमेशा खाने के साथ होती थी। अचार होता था, आम का अचार, नींबू का अचार, नेचुरल की बात कर रहा हूँ। जो ये आप डब्बों में आ रहा है आजकल, वो नहीं मैं बात कर रहा, क्योंकि उसमें तो केमिकल होता है। क्या होता था कि अब दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, मक्खन आ गया, सब कुछ है। अब मक्खन भी वहाँ वाइट होता था, बिलोने का, बटर मिल्क, बटर, सारी चीज़ें मतलब आर्टिफिशियल हो गई हैं। और वैसे ही देखिए मैडम, बच्चों की सेहत हो गई है आने वाले, अभी छोटे छोटे बच्चे बीमारियों के शिकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जैसे अगर तो पेट से शुरू करें, यानी कि खाने से शुरू करें, तो आप मॉर्निंग से नाइट बताइएगा कि आयुर्वेदिक थाली कैसी होनी चाहिए वाता के लिए, पित्ता के लिए और कफा के लिए। मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। बहुत पौष्टिक होनी चाहिए। अब जैसे मान लो जो वायवादी के लोग हैं, उनको माँ की दाल, राजमा, आलू, चावल, अरबी, भिंडी और सफ़ेद चना, ये 7 चीज़ें बिल्कुल काट देनी चाहिए अपनी थाली में से, नहीं लेनी चाहिए। और जिनको पित्त प्रकृति के लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें, गरम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लेनी चाहिए। और उनको कोल्ड ड्रिंक दीजिएगा कोई। हाँ, जैसे कोल्ड ड्रिंक है, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। बर्फ़ उसको लेनी नहीं चाहिए, पित्ता वाले आइस, इंसान। हाँ, किसी भी रूप में। और अच्छा, बर्फ नहीं लेनी हाँ, चाहिए। वो पकड़ने में ठंडी है, तासीर गर्म है उसकी। दही जैसे। हाँ, जैसे दही, ये ऐसी चीज़ें उसको गर्मी करेंगी, वो नहीं लेनी चाहिए। अब जो कफ वाले हैं, उनके अंदर जिस चीज़ से रेशा बढ़ता है, जैसे अरबी है, भिंडी है, जैसे जिमीकंद है, कटल है, और रेशे वाली जो दालें, छिलके वाली दालें, उसको नहीं लेनी चाहिए। धुली हुई दाल लेनी चाहिए, ताज़ी हरी सब्जियां लेनी चाहिए। और ये तीनों जो प्रकृति के लोग हैं, इनको इस तरह से अगर भोजन देंगे शाम तक, तो अब नॉर्मल फैमिली में आपके पॉडकास्ट देख के लोग शायद कमेंट कर दें कि मैडम हम तो सीधे साधे लोग हैं, हमें क्या पता हमारे घर में किसको पित्त है, किसको बात है, किसको क्या खिलाएं। बिल्कुल नहीं, करेक्ट है ना। तो उनके लिए सबसे बेहतर मैं आपको बताता हूँ, जो इंसान सुबह आँख खुल जाती है,
सोया रात को, सुबह आँख खुल गई, उसके बाद घड़ी देखी फिर सो गया, घड़ी देखी फिर सो गया, वो होता है उसके ऊपर वात का प्रभाव होता है और उसके अंदर कफ का मिश्रण होता है। वात और कफ का मिश्रित जो होगा उसको हम बोलते हैं ये गो है, कुंभकर्ण है, उसके अंदर सुस्ती रहेगी, नेचती रहेगी। तो जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव होते हैं उनके अंदर जो प्रकृति होती है वो पित्त की प्रकृति बहुत होती है। वो हर वक्त उनका दिमाग गुस्से में रहेगा, हर वक्त उनको मतलब क्या उसको मैं बोलूँ कि थॉट्स उसके जो नेगेटिव थॉट ज़्यादा आते हैं जिनको। तो इस तरह से अभी की बातें मैं कर रहा हूँ, जो कफ के जो लोग हैं जिनको कफ की परेशानी है उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट रहेगी, नाक में रेशा रहेगा, ये जिसको आजकल बोलते नहीं कि साइनस हो गया, आम हो गया मैडम। पहले इतना होता ही नहीं था, साइनस सुनते नहीं थे लोग। अब आम मेरे पास अगर दिन में हमारी 100-150 लोगों की ओपीडी है तो उसमें कम से कम ज़्यादा नहीं तो 20% साइनस के प्रॉब्लम के लोग आते हैं कि हमें तो सर इतनी छींकें आती हैं सुबह सुबह, पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं, हम तो पागल हो ही जाते हैं। तो खांसी इतनी आती है, आंतड़ियाँ खिंच जाती हैं, तो उसमें बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम आता है। तो ऐसे अपने घर में लोग अपने अपने मेंबर्स की प्रकृति चेक कर सकते हैं, इसको किस तरह की नेचर है। तो वो ज़रूरी होता है कि उसको उसी तरह का भोजन अगर दिया जाए तो वो जीवन अच्छा हो सकता है। देखो जो ब्रेकफास्ट है वो हमारे जो ग्रंथों की बात करें उसमें लिखा है कि इतना ज़्यादा पौष्टिक होना चाहिए और लाइट होना चाहिए। जैसे मान लो सैलड है, सुबह सबसे पहला जो फूड होना चाहिए इंसान का वो होना चाहिए जो उसके लीवर को फ्लश कर दे। जैसे मैंने बताया था पहले किसी जगह पे कि सबसे पहले खाली पेट इंसान को खीरा खाना चाहिए। खाली पेट अगर वो खीरा खाता है तो उसका पेट बिल्कुल उसका ठंडा रहेगा, शांत रहेगा और उसके अंदर गैस बननी बंद हो जाएगी और जो ब्लोटिंग होती है वो भी बंद होएगी। और साथ में अगर उसको लगता है कि मेरी बॉडी के अंदर HB कम हो रहा है, बॉडी के अंदर थकावट रहती है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त तो रहूँ, HB हीमोग्लोबिन, हाँ हीमोग्लोबिन, तो उसको मेरी तरह जीना होगा। क्योंकि मुझे 30 ईयर हो गए मैडम, सुबह सुबह जब मैं बेड से निकल के टॉयलेट जाता हूँ, टॉयलेट से बाहर आते ही जब मेरा पेट साफ हो गया, सब हो गया, बाहर आते ही सबसे पहला काम होता है मेरा कि मैं 1 चम्मच त्रिफला पाउडर खाता हूँ और उसके बाद 10-5 मिनट जब निकल जाते हैं तो फिर मैं लेता हूँ मेथी दाना, कलौंजी और काले चने। ये मेथी दाना, कलौंजी के 10, मेथी दाना के 20 और काले चने 30, 10, 20 और 30 की रेशो में रात को पानी में डिप करते हैं, सुबह उठकर उसको खा लेते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है मैं बताऊँ आपको। बॉडी के अंदर फालतू रेशे इंक्रीज़ नहीं होते, जैसे डायबिटीज़ होने का खतरा ख़त्म, हार्ट की प्रॉब्लम होने का, कोलेस्ट्रॉल का खतरा ख़त्म, और जिनको लगता है कि पूरी बॉडी के अंदर मसल्स वीक होने का खतरा ख़त्म, क्योंकि चने जो है वो मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। और फिर 10 मिनट के बाद एक कटोरी में और रात को सामान होता है, उसमें होता है 5 बादाम, 5 किशमिश, 1 अंजीर और 1 अखरोट। ये 4 चीज़ें उसमें डाल के हम सो जाते हैं रात को। सुबह हाँ पानी में जो चने वाला पानी था वो तो पी लेना चाहिए, जो ड्राई फ्रूट वाला पानी है वो गेर देना चाहिए। तो ड्राई फ्रूट को हमेशा छिलका उतार के खाना, जैसे बादाम है उसका अगर छिलका सहित खाएंगे तो यूरिक एसिड, यूरिया बढ़ जाता है, तो वो छिलका उतार के खाइए और चाहे सारी उम्र खाइए। मतलब मैं वो बातें बता रहा हूँ मैडम जो 30 ईयर से मैंने कभी मिस नहीं करी और ये करते आ रहे हैं। और ना तो मेरा वेट, आज से 30 साल पहले भी वेट मेरा 60 था, आज भी 60 है, कभी 1 किलो ऊपर कभी 1 किलो नीचे, कुछ नहीं होता, खाते पीते हैं बढ़िया। मेरी डाइट कम नहीं है, कोई ऐसा कभी मैंने डाइटिंग वाइटिंग नहीं की। और मैं तो बादाम, काजू नहीं डालना चाहिए, ये 5-4 चीज़ें डाली, 15 मिनट बाद ये खा ली। उसके बाद मैडम आपको भूख लगती है थोड़ी सी, फिर आप खाइए सैलड। सैलड में चुकंदर, गाजर और ये मूली, 3 चीज़ें तो होनी चाहिए। बाकी जो मौसमी सैलड आता है, शलगम है और हरे पत्तेदार कुछ भी है वो खाइए। इसको खाने के बाद आप खाली पेट बोल रहे हैं। हाँ, उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं बैठ के 10 मिनट न्यूज़पेपर। चाय का बीच में कोई है ही नहीं, चाय पीने का कोई बीच में टाइम ही नहीं रखा हुआ। उसके बाद फिर न्यूज़पेपर देखते हैं। न्यूज़पेपर देखने के बाद तब तक फ्रूट कट जाता है। मौसम का जो मनपसंद फ्रूट है वो जरूर सुबह सुबह खाना चाहिए, और जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अच्छा हाँ, अनार जो है मैडम आपके हार्ट का सबसे बेस्ट दोस्त है। तो अनार खाइए, पपीता खाइए, तरबूज खाइए और अपना क्या नाम लेते हैं, केला है ना, अंगूर, चीकू, ये सारे फ्रूट हैं। जो भी फ्रूट आपको पसंद है 1-2 रोज़ खाइए। तो ये खाने के बाद फिर सोचिए कि चाय पीना है कि नहीं पीना है।
और वो भी चाय अगर पीने का बहुत अच्छा मन है तो उसमें दालचीनी, उसमें अर्जुन छाल का पाउडर, चाय पत्ती आप डालते हो डाल लो, साथ में ये दो अर्जुन चीज। छाल का पाउडर क्या होगा? अर्जुन छाल का जो पाउडर होता है, अर्जुन का एक शक होता है, अर्जुन छाल जो ऊपर का उसका छाल उतरता है, उसका पाउडर अवेलेबल होता है, गूगल पे अवेलेबल है, लोग मंगा लेते हैं। तो वो उसकी 2 चुटकी और 1-2 चुटकी साइनोमेन जो होता है वो अपना दालचीनी वो डाल के लेना चाहिए। उससे क्या है कि तो बीपी बिल्कुल कंट्रोल रहेगा। हाई है तो नॉर्मल, नॉर्मल है तो नॉर्मल से नीचे है तो अपना ऊपर आ जाएगा। और बीपी की दिक्कत है ही नहीं है तो वैसे ही रहेगा? लेना चाहिए, हाँ, नॉर्मल बंदे को लेना चाहिए, कभी होगी नहीं। और सबसे बड़ी बात क्या है मैडम, मैं आपको बताऊं, अर्जुन छाल का जो फ़ायदा है वो आपके हार्ट के अंदर जितना भी आर्टरीज के अंदर कोई ब्लॉकेज है वो खोल देता है। मतलब ये ऐसी चीज़ें हैं, तो ऐसा थोड़ा सा दिनचर्या बना के रखें। और ये दिनचर्या जो मैंने बताया ये वात पित्त कफ तीनों के लिए है। अच्छा। अब मेरे सामने चाय आ जाती है, चाय के साथ बिस्किट आ जाता है, चाय के साथ कुछ और, मैं लेता ही नहीं, उसको साइड कर देता हूँ। अरे भाई चाय पीनी है तो अकेला पी लो, कोशिश करो ब्लैक टी पी लो ताकि आपको अच्छा लगे, आपकी सेहत को तो अच्छा चाय लगे। को दूध के साथ नहीं मिलाना चाहिए ना, कभी नहीं विरुद्ध आहार हो मिलाना- जाता है ना? कभी नहीं मिलाना चाहिए, विरुद्ध आहार है। और दुनिया वही ले रही है, फिर क्या है। आप देखो ना मैडम, 80% लोग पेट गैस एसिडिटी से परेशान है, आकर कहते हैं गुल साहब हम तो कुछ ऐसा खाते पीते भी नहीं है, हम तो कभी शराब को हाथ नहीं लगाते, हम कभी मीट मांस नहीं खाते, फिर क्यों हो गया? दिन में 2 बार चाय पी मैं कहा रहे भाई चाय कैसे पीते हो? हाँ। चाय सर बस 2-3 बार हो जाती है। तो फिर सीधा सीधा अपने ब्रेन के साथ रेप करते हैं वो लोग जो चाय पीते हैं, मैं ये कहता हूँ। अच्छा। हाँ, दूध वाली। तो अपनी हर और चीज कॉफी को, सर, कॉफी कॉफी ब्लैक कॉफी को भी नहीं मिलाना चाहिए नहीं दूध में? मिलाना चाहिए। जैसे कॉफ़ी क्रीम में बनती है मैडम, एक्चुअली जो अंग्रेज बनाते थे, अंग्रेजों ने बनाई थी जी चाय भी कॉफ़ी भी, है ना। अंग्रेज चाय कैसे बनाते हैं, दूध अलग आता है, चीनी अलग आती है, पानी गर्म अलग आता है, पत्ती की डिप अलग आती है, वो वैसे बनाते थे। अब गर्म पानी लो, उसमें चाय पत्ती डाल के उसको ढक दो, मैडम जो वो चाय है वो है चाय, उसमें कुछ मत मिलाओ। अब एक आदमी शराब पीता है, चाय भी नशा ही है। अब एक बीवी अपने आदमी को चाय दारू पीने से तो डांटती है, बिल्कुल, है ना, और वो कहता भी हाथ जोड़ जोड़ के मैं क्या करूं, मैं तो रोज छोड़ना चाहता हूं, जब टाइम होता है मेरा को मुश्किल हो जाता है, हाथ जोड़ता है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खुद धड़ल्ले से चाय पीती है, 4 बजे नहीं मिलती चाय तो कहती मेरा तो सिर दुख रहा है। क्यों हो गया भाई, क्यों हो गया? पर ऐसे कई लोग कहते हैं कि अरे चाय तो हार्ट के लिए अच्छा होता है, होता है ब्लैक टी। मैडम जब कोरोना काल आया था, कोरोना के टाइम में मैं आपको बताता हूँ, जो पहली वेव थी उस समय लोग ज़्यादा अवेयर भी नहीं थे। मैं लोगों के घरों में गया, जो मेरे जानकार थे, मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, मुझे पता था ये डर गए लोग, क्योंकि मैं वहाँ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं में मेरा अच्छा रखा हुआ है सिस्टम। तो मैं गया तो मैंने उनको इकट्ठे किया, एक दूसरे को फ़ोन पे मैसेज डलवाए कि बिल्कुल चिंता ना करो, चाय के ऊपर जोर दे दो, चाय पियो काले रंग की बना के, कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा। हाँ, ब्लैक टी। तो मैंने उनको लोगों को एक ही बात कही थी, एक तो पंचम हल्दी खाओ। कहते जी हल्दी घर में है, पंचम कैसे? मगर दारू हल्दी, अम्बा हल्दी, काली हल्दी और ये पीली हल्दी और जंगली हल्दी, 5 चीज़ों का मिश्रण बनता है पंचम हल्दी। हल्दी इतनी प्रकार की 5, होती है? हाँ। अभी 6वीं होती है वाइट हल्दी, सफ़ेद, कभी आपने सफ़ेद नहीं देखी होगी, बिल्कुल वाइट कलर की हल्दी होती है। अच्छा। अभी हमने लॉन्च करी थी पीछे, वो पिंपल के लिए काम करती है। अच्छा। उसको मिला के ना, एक वाइट हनी होता है जी, हनी भी बिल्कुल देसी घी जैसा वाइट। अच्छा। हाँ, बेस यही है मैडम, असली हनी ये है, मस्टर्ड हनी जो ओरिजिनल चीज़ है। ओरिजिनल हनी वाइट हनी होता है? उससे फिर उसको प्रिपेयर किया जाता है। ओके। हाँ, उसकी जो प्रिपेयर करके ना जी, फिर उसके कलर चेंज, फिर उसमें कुछ लोग फ्लेवर डालते हैं, ये जिंजर हनी हो गया जी, ये जामुन हनी हो गया, ये फलाह हो गया। तो मतलब असली पर सर छत्ते से जो निकलता है वो तो वैसी ब्राउन हनी होता है। वो अलग है, वो जंगली है, उसको मैं जंगली कहता हूँ, वो ब्राउन ही होता है। जो जैसे ये पीले फूलों सरसों के खेत होते हैं ना, उसमें हम बॉक्स लगाते हैं अपनी छोटी मक्खी का, तो वो जो मक्खी लेती है वो प्योर वाइट, जैसे ये वाला वाइट दिख रहा है आपको, इतना इससे भी ज़्यादा वाइट, मिल्की वाइट होता है। और वो ऐसे निकलेगा, देसी घी की तरह निकालना पड़ेगा अंदर से जमा हुआ। तो अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ हनी की। हनी जो नीचे बैठता है, नीचे बैठ जाता है, जम जाता है, ऊपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहता है, उसमें कहीं ना कहीं मिलावट हो सकती है, चाहे इंसान ने कर दी हो चाहे मक्खियाँ कर दें। लेकिन कई लोग खुद भी करते हैं, आजकल बड़ा ड्रामा चल रहा है, आपको पता ही है मैडम, हर चीज़ की नकल बना दी लोगों ने, इवन टू पनीर तक नकली, बिल्कुल। केसर नकली। अच्छा। 4 लाख रुपए किलो की आइटम है केसर, अब उसमें प्लास्टिक की पत्तियाँ मिला देते हैं, बिल्कुल डिट्टो, पता ही नहीं चलता।
अच्छा है ना। अब जितनी ये पूजा पाठ में बिक रहा है वही दे रहे हैं सारा। अच्छा। हाँ, उसके ऊपर रंग चढ़ा देते हैं, वो जब डालते हैं तो कलर आ जाता है। तो मतलब ये चीजें और चल रही पनीर भी मैंने सुना 90% पनीर मार्केट में फेक है। नकली। हाँ मैडम, देसी घी कहाँ। अब मानो 600-700 रुपये किलो का देसी घी, क्या होगा उसमें। बिल्कुल हाँ। आप तो मान सकते हो ना, देसी घी का एक मान लो डब्बा ले लो आप 500 रुपये का, बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, अच्छी अच्छी देश की कंपनियां बनाती हैं, 500-550 का डब्बा देसी घी का। आप बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, उसमें 10-15 तरह के घी लगे होते हैं, किसी का 50 रुपये कम होता है रेट, किसी का ज़्यादा होता है, किसी के ऊपर काट के लिखा होता है 650 MRP, ऐसे काटा मार देंगे 500 रुपये में, और हर कस्टमर उसी पे ज़्यादा लपकता है कि ये ठीक है। लेकिन उसके दिमाग में अगर ये बात डाली जाए कि एक तो इसने जब रैक में रखा 500 रुपये का ये आपको देगा, तो कम से कम इसको 20% मार्जिन तो चाहिए, उसके बिना तो इसकी लाइटें जल रही हैं, नौकर रखे हुए हैं, दुकान है, इतना बड़ा है, 20% तो ये ले गया 100 रुपया, इसको चाहिए 150 आपको काट दिया उसने, 100 खुद भी तो कमाएगा। तो फिर 50 रुपये डब्बा भी लगा हुआ है ऊपर। मैडम 500 में 100 गया, रह गया 400, 50 रुपये की पैकिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, आपकी दुकान तक पहुंचाने का कंपनी का भी खर्चा हो गया, तो बचा 350। तो जो कंपनी लगा के बैठा है बेचारा, इतनी बड़ी फैक्ट्री, 100 रुपया उसको भी तो चाहिए, उसने भी तो सारी लेबर को पैसा देना है, गाय भैंस को कुछ खिलाना होगा। तो मैडम 250 रुपये में बताओ क्या है उसके अंदर। देसी घी, ऐसी चीज़ें। अब सेहत से जुड़ी हुई चीज़ों में नकल आ रही है, तो नकली चीज़ों से, दवाइयों में, मेडिसिन में बहुत है। हमारा एक प्रोडक्ट फेमस हो गया जी मार्केट में, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा से भी ज़्यादा, जैसे शिल्पा शेट्टी बोलती होती है ना, सुपर से भी ऊपर, ऐसे हो गया। तो वो हमने जैसे ही पंजाब में लॉन्च किया, हेल्थ के लिए था, गुड हेल्थ के लिए, सभी खाते थे, उसमें X+ गोल्ड के नाम से है, तो फेमस हुआ, तो उसकी नकल आ गई मैडम। मान लो आपने ऑर्डर कर दिया, एक बार आपने मुझे ऑर्डर कर दिया, अगली बार आपको कॉल आ रही है कि मैडम आपने वो मंगाया था, अब उसके ऊपर स्कीम चल रही है, पहले आपको 3000 का आया होगा, अब उसके साथ 2 पीस के साथ एक फ्री चल रहा है, दे दें आपको सूट करके। आप कहते हो अच्छा है, जो प्रोडक्ट ठीक है, आपने बोल दिया कि अब एक फ्री आ रहा है तो खाना तो है ही, 5-6 महीने मंगा लेते हैं, आपने मंगा लिया, तो वो फेक हो गया। ऐसा टाइम आ गया जी, मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, एक बात मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको अच्छी सेहत चाहिए, ये चाहिए, तो मेरी आवाज़ आ गई, बीच में AI से ऐसी कॉम्बिनेशन कर देते हैं, वो प्रोडक्ट दूसरा चिपका देते हैं। मतलब ऐसी डुप्लीकेसी करने वालों का होगा क्या, फिर वही पड़े होते हैं हॉस्पिटलों में, किसी को बच्चे को कैंसर हो गया, किसी को खुद को हो गया। कि ये मिलावटों के वो अगेंस्ट जा सके, उसको काबू ना करने दे। 3 चीज़ें हैं मैडम, भगवान ने दी हैं, कुदरत ने आपका पोषण पहले दिन ही कर दिया था। आपने सुना होगा कि आंवले का खाया और बड़ों का कहा, बाद में पता चलता है, ये कहावत है आंवले के लिए। तो अब मैं कहता होता हूँ कि त्रिफला पाउडर, मैडम जिन लोगों को अब हेरिडिटरी रोग होने लगे हैं, माता पिता को शुगर है तो आपको हो गई, आपके बच्चों में जा सकती है, अर्थराइटिस है, गठिया है, थायराइड है, अस्थमा है, ये सारी बीमारियां वंशनुमा चल रही हैं कि हो जाती हैं आगे आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इनसे बचने के लिए अगर आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, आप बच्चों को चाहते हो कि मेरे बच्चों को ये बीमारी ना हो जो हमें हो गई है, तो जैसे ये सोराइसिस होती है स्किन का, ऐसे ये कुछ चीज़ें हैं, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर खाने की आदत डालो बच्चों को। कितना? बच्चों के लिए आधा चम्मच, बड़ों के लिए 1 चम्मच, छोटे वाला टीस्पून। जैसे मैंने बोला था पीछे एक डायलॉग में कि हरड़, बहेड़ा और आंवला, हरी तकी, विभी तकी, आम्ल की, तीनों, ये तीनों जो चीज़ें हैं, जैसे हरी तकी है तो ये लेनी है हमने हरड़ जलाफा, अलग आती है ये क्वालिटी। मैं आपको बता भी दूं आज की डेट की बात कि ये पंसारियों के पास मिलती है। अब जो हरड़ होती है वो 200, 300, 400 रुपये किलो तक मिल जाती है, क्योंकि जो आम पब्लिक है उसको इसी तरह समझाना पड़ता है। और जो हरड़ जलाफा होती है, एक तो उसका साइज़ बड़ा होता है जी, एक उसके अंदर बीज नहीं होता, वो 8,000, 9,000 रुपये किलो तक होती है। डिफरेंस देखो, कहाँ 500, 400, कहाँ 8, 9,000। तो जो हरड़ जलाफा है वो एक्चुअल डालनी चाहिए 100 ग्राम, और जो बहेड़ा है वो नॉर्मल है, सभी जगह वही है, चाहे वो चंडीगढ़ है चाहे वो केरला है, एक ही है। बहेड़ा जो है वो 200 ग्राम, हरड़ जलाफा 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, और उसके अंदर आंवला मतलब वो 400 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 1, 2 का 4, 1, 2 एंड 4 का फार्मूला है ये त्रिफला का। इसका 1 चम्मच छोटे वाला, जिसकी उम्र 16-17 साल से ऊपर हो गई है, 100 साल तक
1 चम्मच वो डेली ले सकते हैं, और महीने में 20 दिन खाना, 10 दिन छोड़ दें, ताकि हमारी बॉडी उसकी यूज टू ना हो। अरे वाह, गोयल साहब, मैं इतनी खुश हो गई ये पॉडकास्ट करके, इतना कुछ सीखने को मिला, बहुत इन्फॉर्मेटिव था। थैंक यू सो मच, बहुत जी, मज़ा आया। भगवान करे आप हमेशा यूं ही चमकते रहें, यूं ही खुश रहें, और 100 साल की आयु में बैठ के 120 साल के सुभाष गोयल के साथ बैठ के पॉडकास्ट करें। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। बिल्कुल, जी, थैंक यू सो मच। वेरी थैंक यू।